आज है हमारा चैलेंज का डे 2। आज मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ नया करूं, लेकिन वो कुछ नया हो नहीं पाया है क्योंकि भाई रोज रोज नहीं हो सकता ना। लेकिन आज कोशिश हमने करी है। आज मैं सुबह सोचा था मैंने कि हर बैंक में जो है ई स्टैम्प पेपर चाहिए होते हैं और वो ई स्टैम्प पेपर चाहिए होते हैं वहाँ लोन के लिए। तो लोन के लिए जब हम एक स्टैम्प पेपर बेचते हैं तो नॉर्मली हमें 20 से 30 रुपये प्रॉफिट होता है और एक बैंक में कम से कम 300 से 500 के आसपास जो है स्टैम्प पेपर एक महीने में उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बात करने के लिए गया हुआ था, लेकिन आज बात नहीं हो पाई। मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 बैंक में जो है बात करके और अपने ई स्टैम्प पेपर जो है वहाँ पर सेल कर दूँ। तो एक बैंक में अगर 300 से 500 के बीच स्टैम्प पेपर चाहिए होते हैं, हम एवरेज लगा लेते हैं 400 स्टैम्प पेपर चाहिए, और अगर हमने 20 स्टैम्प पेपर 20 रुपये पर स्टैम्प पेपर भी बचाएंगे तो हमें महीने के कम से कम 8,000 रुपये एक बैंक से मिल जाएंगे। तो 3 बैंक से हमें 24,000 रुपये पर मंथ केवल स्टैम्प पेपर बेच करके मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे फेयर तरीके से। हम एक ऐसी इनकम बनाएंगे जो कि हमारी टारगेट पूरा होने तक वो बिल्कुल फिक्स रहे और वहाँ से हमारा इतना पैसा आना जो है शुरू हो जाए। देखिए, ऐसे काम करने के लिए ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन जब वो काम स्टार्ट हो जाता है ना तो वो फिर हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये वाला काम मेरा कल अगर हो जाता है, अगर एक बैंक में भी हो जाता है, तो समझ लीजिए आप 8,000 रुपये महीना बिल्कुल एक तरह से पैसिव इनकम लगा लो, क्योंकि नॉर्मली बैंक में तो जाना ही पड़ता है। तो अपना स्टैम्प पेपर निकाले और अपना लेके चला गया, और 1-2 बैंक कोई भी इधर उधर का पकड़ूंगा, यहाँ से एक साथ स्टैम्प पेपर ले जाए और पेमेंट वगैरह जो है हम बाद में ले लेंगे। तो इससे हमारी बिल्कुल फिक्स इनकम हो जाएगी करीबन 20 से 25,000 रुपये पर मंथ। जो हमारा कल वाला काम था, आज उसकी इंक्वायरी ज़्यादा आई है, लेकिन काम बहुत ही कम था। लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि जो लोग इंक्वायरी करके गए हैं वो फिर अपना काम कराने के लिए भी आ जाएं। आज का केवल हमारा दिन का जो हमने सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कल हो जाए, परसों हो जाए, और जब भी हो जाएगा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उससे इनकम आनी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अब छोटी छोटी अपडेट्स इसलिए देता हूँ कि ताकि जो है आपका भी समय कम लगे और जो मेरी अपडेट है वो आपको बिल्कुल मिलती रहे। अगर कोई आपका सजेशन वगैरह हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब कल देखते हैं कि हमारी बैंक में बात हो पाती है कि नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।